हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लगभग 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने 1000 ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, रीड कर लिए, तो आपको कई ज़्यादा हेल्प मिलेगी ITI TO के एग्ज़ाम में। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्वेश्चन, सारे वीडियो देख लें और समझ लें। अभी जो ITI TO का एग्ज़ाम चल रहा है, ये सारे क्वेश्चन पेपर भी आप डाउनलोड कर लेना, इसका एनालिसिस कर लेना। हमको ये पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में सफलता के लिए क्या मुख्य कार्य करना चाहिए? ई कॉमर्स में सफलता के लिए क्या मुख्य कार्य करना चाहिए? ये सभी काम करने चाहिए। बाजार का रिसर्च और विश्लेषण, ग्राहक को नई नई योजनाओं के लिए जानकारी देना चाहिए, अच्छी मजबूत मैनेजमेंट टीम होना चाहिए, ये सभी। ऑप्शन डी। ई कॉमर्स को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ई कॉमर्स को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। किसी भी व्यापार में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? किसी भी व्यापार में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? उत्पादक, क्रेता और विक्रेता। ई कॉमर्स वर्ल्ड वाइड वेब से ज़्यादा किन बातों पर निर्भर करता है? ई कॉमर्स वर्ल्ड वाइड वेब से ज़्यादा इनमें से किसी भी बातों पर निर्भर नहीं रहता। ई कॉमर्स किन मुख्य अवयवों से मिलकर बना है? ई कॉमर्स किन मुख्य अवयवों से मिलकर बना है? तकनीक, व्यापार और समाज से मिलकर बना है। ई कॉमर्स में सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है उपभोक्ता की सूचना को गुप्त रखना, उपभोक्ता को सुरक्षा के बारे में बताना। ये ई कॉमर्स में सुरक्षा के सबसे ज़्यादा मुख्य तथ्य है। ऑप्शन सी। ई कॉमर्स में क्या क्या बाधाएं हो सकती है? ई कॉमर्स में अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा, महंगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्रेडिट कार्डों की कम संख्या। उपरोक्त सभी। ई कॉमर्स का प्रयोग किया जाता है प्रोडक्ट के मूल्य की तुलना करने में, ऑनलाइन बिलिंग में, वैल्यू चेन व्यापार में, ये सभी में ई कॉमर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड किसका एक विकल्प है? ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड किसका एक विकल्प है? ये एक ऑनलाइन कैटलॉग का विकल्प है। ऑप्शन ए। यूज़र कैटलॉग की तरह किस विकल्प द्वारा आकर्षित होता है? यूज़र कैटलॉग की तरह किन विकल्प द्वारा आकर्षित होता है? कीवर्ड। शॉपिंग कार्ट यूज़र को क्या सूचना देता है? शॉपिंग कार्ट यूज़र को क्या सूचना देता है? उत्पाद के रिव्यू के बारे में, उत्पाद के लिए किए गए बदलाव के बारे में, खरीदे गए उत्पाद के बारे में, ये सभी। क्रेडिट कार्ड की क्रिया है अधिकारकर्ता और सेटलमेंट। चेकिंग आउट का प्रमुख कार्य है आपका ऑर्डर आगे की क्रिया के लिए भेजा है या नहीं, ये बताना। शॉपिंग कार्ट के क्षेत्र हैं क्रियाशील और बाद के लिए सुरक्षित आइटम, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी। www.prisline.com किसका सबसे अच्छा उदाहरण है?
उपभोक्ता से व्यापार का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ई कॉमर्स में आदान प्रदान की क्रिया संपन्न होती है। एडवर्टाइजिंग एवं सर्चिंग चरण पर, ऑर्डरिंग और भुगतान चरण पर, निर्गत चरण पर, ये सभी पर। उपभोक्ता से उपभोक्ता में किसकी आवश्यकता नहीं होती? उपभोक्ता से उपभोक्ता में किसकी आवश्यकता नहीं होती? मध्य में किसी व्यापारी की। B2C प्रकार के ई कॉमर्स का पूरा नाम है बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन ए। eSteel.com एक प्रकार के ई कॉमर्स का उदाहरण है। व्यापार से व्यापार। चार्ज बैक का मतलब है इनमें से चार्ज बैक का कोई मतलब नहीं है। EFT का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। चार्ज बैक होता है उपभोक्ता विवाद से, प्रोसेसिंग में गलती से, फंड ट्रांजैक्शन द्वारा, ये सभी। निम्न में से ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। www.facebook.com ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। व्यापार इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? बिजनेस टू मार्केट। पैसा पे किस युग्म से संबंधित है? पैसा पे किस युग्म से संबंधित है? ebay.co.in से संबंधित है। ebay amazon.com किस युग्म से संबंधित है? B2C से संबंधित है। किसी कंपनी तथा उसके सप्लायर के बीच होने वाला ट्रांजैक्शन किसके अंतर्गत आता है? किसी कंपनी तथा उसके सप्लायर के बीच होने वाला ट्रांजैक्शन किसके अंतर्गत आता है? बिजनेस टू बिजनेस। www.prislive.com किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? कंज्यूमर टू बिजनेस। याद रखना www.prislive.com ये कंज्यूमर टू बिजनेस का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में किसकी आवश्यकता नहीं होती? कंज्यूमर टू कंज्यूमर में किसकी आवश्यकता नहीं होती? मिडिल पर्सन की आवश्यकता नहीं होती। कौन सा प्रकार नीलामी से संबंधित है? C2C। सूचना सुरक्षा एक क्रिया है जिसमें सूचना को सुरक्षित रखते हैं। इसके लिए निम्न में से किसका सुरक्षित रहना आवश्यक होगा? स्थिरता, गुप्तता, उपयोगिता, इन सभी का। एक रूपता की पहचान के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सीमा, जगह, आईडी की अद्वितीयता, ये सभी। निम्न में से कौन निम्न तुल्यता के कार्य को बताता है?
निम्न में से कौन निम्न तुल्यता के कार्य को बताता है? ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन बी। आईटी एक्ट 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफ़र को कानूनी मान्यता दिलाना आईटी एक्ट 2000 का मुख्य उद्देश्य है। थ्रेट का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया? उनके प्रकार और उनके उद्गम के आधार पर किया गया। निम्न में से कौन ऊंची तुल्यता के कार्य को बताता है? हाई लेवल को बताता है। लॉग। कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करके उसमें संग्रहित आंकड़ों को चुराना तथा उसे सूचना का अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? साइबर क्राइम। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग किस भाषा में लिखी होती है? मशीनी भाषा में। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर किसकी सहायता से पहचाना जाता है? आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो अभी हमने पढ़ा, प्रवेश पर नियंत्रण के कितने चरण हैं? 3 चरण। आईटी एक्ट 2000 का कौन सा अध्याय इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता का विवरण प्रदान करता है? तीसरा। आईटी एक्ट 2000 का कौन सा अध्याय साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना का विवरण देता है? 10वां। ये सारे ध्यान रखना आपने। किसी व्यक्ति के कंप्यूटर से सूचनाएं चुराने का अपराध आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत होता है? तो याद रखना, ये आईपीसी की धारा ऑप्शन नंबर 1 धारा 43 के अंतर्गत होता है। आईपीसी धारा 43 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है? 1 करोड़ रुपए का। याद रखना, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर पर कोई ऐसी सूचना भेजता है जो कि खतरनाक हो, उस पर अपराध के तौर पर कौन सी धारा लग सकती है? उस पर अपराध के तौर पर धारा 66A लग सकती है। किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर, पासवर्ड तथा अन्य निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल करने पर कितने समय के कारावास का प्रावधान करता है? 3 साल का। ऑप्शन बी। सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रकार है। 3 ईमेल के माध्यम से ऐसी जानकारी भेजना जिससे मानहानि होती है, आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? धारा 499 के अंतर्गत आती है। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन आने की गुंजाइश रखते हैं। थैंक यू।